पाकिस्तान में खेले जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 मेंबर्स की स्क्वाड अनाउंस कर दी है और इस बार जो इनकी प्लेइंग 11 है वो और भी ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो बात करने वाले हम ऑस्ट्रेलिया की, जो कि सबसे सक्सेसफुल टीम है क्रिकेट हिस्ट्री की। तो कैसी इनकी प्लेइंग 11 है उसके ऊपर हम बात करेंगे, साथ ही साथ पूरा स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं और पूरी डिटेल में इस बार कैसा परफॉर्मेंस करेगी। पिछली बार 2023 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इन्होंने जीता था, क्या इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस बार क्या इनकी स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी वीकनेस, उन सारी बातों पे हम करेंगे चर्चा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा ध्यान से देखना। जो क्रिकेट के बड़े वाले फैन हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी जो छोटे मोटे फैंस हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, वो वीडियो यहीं पे भी छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हम 15 मेंबर्स की। तो यहाँ पर जो टीम इन्होंने अनाउंस करी है उसमें सबसे पहले प्लेयर जो है एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, ये दो बैटर होने वाले हैं। तीसरे बैटर जॉस इंग्लिश, मार्नस लैबुशेन, उसके अलावा मैथ्यू शॉट और स्टीवन स्मिथ। तो ये टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 6 बैटर्स के साथ ये टीम गई है। 6 प्रॉपर बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंग्स एक बार फिर से कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में है। नेथन एलिस को मौका मिला है, नेथन एलिस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। अभी बिग बैश लीग चल रही थी तो वहां पे ये कर रहे थे कप्तानी हॉवर्ड हेरिकेन्स की। उसके अलावा जॉस हेजलवुड है इस टीम के पास, लेफ्ट आर्म मिचेल स्टार्क और एडम जंपा स्पिन डिपार्टमेंट में है। तो ये टोटल मिला के 5 बॉलर हैं प्रॉपर। ऑलराउंडर्स की बात करें तो एरन हार्डी को इस टीम ने मौका दिया जो कि पर्थ की तरफ से खेलते हैं। मिचेल मार्श इस टूर्नामेंट में ओपन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस, तो 4 इनके पास प्रॉपर ऑलराउंडर मौजूद है। तो इस टीम के पास जो बैलेंस है वो अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 की तो कैसी ये प्लेइंग 11 खिला सकते हैं इस बार। तो ट्रेविस हेड जो है एक बार फिर से इस वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे। पिछली बार जब हमने देखा था, माफ कीजिएगा चैंपियंस ट्रॉफी, पिछली बार जब हमने देखा था वर्ल्ड कप में तो डेविड वार्नर साथ में थे, लेकिन इस बार मैथ्यू शॉट जो है ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्टनसी को आप स्किप कर दीजिएगा, कैप्टन वैसे होने वाले हैं एरन हार्डी, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ओपन करेगा, या तो मैथ्यू शॉट करेगी या मिचेल मार्श, ऐसा हो सकता है। ये इनका टॉप ऑर्डर रहेगा। 3 नंबर पे मिचेल मार्श। तो इस बार भी इनके पास टॉप ऑर्डर अच्छा है। अब मिडल ऑर्डर पे आते हैं तो ओडीआई में सबसे इंपॉर्टेंट मिडल ऑर्डर होता है। तो स्टीवन स्मिथ और मार्नस लैबुशेन दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और एक तरीके के बल्लेबाज हैं, मतलब किसी भी पिच के ऊपर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये खास बात है ऑस्ट्रेलिया के इस मिडल ऑर्डर की। फिर नीचे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, खतरनाक प्लेयर। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी थी आपको पता ही होगा, एक तरफा मैच हार गए थे, एक तरफा इन्होंने जिताया था। फिर जॉस इंग्लिश या फिर एलेक्स कैरी, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। फिर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर एडम जंपा, उसके अलावा जॉस हेजलवुड, ये इनकी इस तरीके की प्लेइंग 11 होने वाली है। एक्स्ट्रा प्लेयर्स में रहने वाले हैं कौन? नेथन एलिस, एरन हार्डी और मार्कस स्टोइनिस और एलेक्स कैरी और जॉस इंग्लिश में से कोई एक खेलेगा। तो यहां तक ये आप देख रहे हैं, ये इतनी की प्लेइंग 11 है जिसमें से 12 प्लेयर ये दिख रहे हैं और ये जो 2 प्लेयर हैं ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कोई एक खेलेगा। अब आते हैं सबसे पहले ओपनिंग पे। तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है इनके ओपनर्स कैसा करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड ने पिछली बार वर्ल्ड कप में बहुत ही तबाही मचाई थी और फाइनल मैच में आपको पता ही होगा काफी खतरनाक एक तरफा इन्होंने हरा दिया था भारत को अपनी बैटिंग के जरिए। ट्रेविस हेड की मैं बात करता हूँ, लास्ट मैचेस ये कुछ खेल कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, सामने थी इंडिया की टीम। वहां पे भी अगर आप देखें 152 रनों की जो इन्होंने इनिंग खेली खतरनाक इंडिया के सामने, 140 रन भी बनाए और साथ ही साथ 89 रन की भी एक इनिंग इनके बैट से देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेयर है ना ट्रेविस हेड, वो पूरी तरीके से फॉर्म में है, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे ओडीआई हो। अगर मैं इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करता हूं तो ट्रेविस हेड के लिए सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है वो होती है लेफ्ट आर्म फास्ट, और उसके अलावा सारे ही प्लेयर्स को ट्रेविस हेड बिल्कुल आराम से खेलते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 2 ही इनकी वीकनेस है, लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। उसके अलावा ट्रेविस हेड को इस टूर्नामेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रेडिक्शंस की बात करता हूं तो ओपनिंग डिपार्टमेंट में ये प्लेयर अच्छा करने वाला है और इस बार काफी ज्यादा रन देखने को मिलने वाले हैं ट्रेविस हेड के बल्ले से। इस चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रेविस हेड काफी खतरनाक बैटिंग करेंगे। अगर ओवरऑल कैरियर भी अगर हम देखें ट्रेविस हेड का तो आप देख सकते हो
104 का स्ट्राइक रेट है। अगर ओडीआई में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो ओडीआई में इनका 104 का स्ट्राइक रेट है, सबसे अच्छी बात तो इनकी है। और फर्स्ट क्लास में भी 104 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, यानी मेंटेन करके रखा है इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट। एवरेज की बात करें तो 43 का इनका एवरेज है और यहाँ पर भी 44 के आसपास एवरेज है, यानी कि आप समझ सकते हैं ओवरऑल हर मैच में ये प्लेयर 40 या 50 के आसपास स्कोर करता है, उस तरीके की इनकी जो है बैटिंग रहती है। तो ये खतरनाक डेंजर प्लेयर होने वाले हैं, एक बार फिर से अच्छी टीमों के धुएं निकाल देंगे इस बार ट्रेविस हेड। उसके बाद कौन होने वाले हैं? मैथ्यू सॉर्ट ओपन कर सकते हैं। लास्ट मैच 109 रन करके आए हैं, किसमें? T20 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो दो ओपनर है ना इनके, ट्रेविस हेड और मैथ्यू सॉर्ट, ये बहुत खतरनाक फॉर्म में है। 52 रन उससे पहले इन्होंने किए, ये T20 में इनकी इनिंग्स आई हैं। उसके अलावा अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करूं तो लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक अगर हम इनको छोड़ दें, उसके अलावा इन्होंने सबके सामने खतरनाक बैटिंग करी है। तो एक दिक्कत बस ये लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक जो है वो इनको सबसे ज्यादा तंग करता है। 14 बार आउट हो चुके हैं उनके सामने और 16 का इनका एवरेज रहा है। अगर हम देखें ओडीआई में इनका कैरियर, तो भाई 100 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है ओडीआई में। एवरेज की बात करें तो 21 का एवरेज है, हालांकि मैचेस इन्होंने बहुत कम खेले हैं इसलिए ये एवरेज इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्लास में अगर हम देखें लिस्ट ए के अगर हम वो देखें तो यहाँ पर इनका आप देख सकते हैं स्ट्राइक रेट कितने का है भाई, 33 का है। तो ठीक ठाक प्लेयर है। तो ओपनिंग इस बार बहुत ज्यादा मस्त नजर आ रही है, जबरदस्त है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की। तो इस बार ओपनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो चैंपियंस ट्रॉफी में पिचेस यूज होने वाली हैं वो कहाँ की पिचेस होंगी? वो पाकिस्तान की होंगी और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ, तो ये जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। फिर मिचेल मार्श देखने को मिलने वाले हैं। मिचेल मार्श की अगर मैं बात करता हूँ तो रीसेंट फॉर्म आप देखिए, इतना खास मिचेल मार्श का रीसेंट फॉर्म नहीं रहा है। वहीं पे बॉलिंग से भी इतने ज्यादा मौके नहीं मिले। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने आउट होते हैं सबसे ज्यादा, राइट आर्म फास्ट के सामने सबसे ज्यादा आउट होते हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने। तो टॉप 3 में जो मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और मैथ्यू सॉर्ट की, तो इनके जो दो प्लेयर है ना ऊपर के वो बहुत ज्यादा तगड़े हैं। और मिचेल मार्श भी अच्छी ही फॉर्म में है लेकिन इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है जितने टॉप ऑर्डर के मैथ्यू सॉर्ट और ट्रेविस हेड हैं। तो टॉप ऑर्डर इनका अच्छा होने वाला। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर में ये टीम कैसा करेगी वो निर्भर करेगा स्टीवन स्मिथ के ऊपर। क्यों? स्टीवन स्मिथ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे और अगर ये अच्छा करते हैं तो मिडिल ऑर्डर अच्छा करेगा। स्टीवन स्मिथ ने लास्ट मैच में 121 रन किए पर्थ स्कॉचर्स के सामने। ये T20 की बात कर रहा हूं, उससे पहले 33 रनों की इनिंग, 140 रन, 101 रन, यानी कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी पूरी तरीके से फॉर्म में है। अगर मैं इनकी बात करूं स्ट्रेंथ और वीकनेस की तो कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है यहाँ पर दोस्तों स्टीवन स्मिथ की। सिर्फ एक ही दिक्कत है, राइट आर्म फास्ट के सामने थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन उनको भी बहुत अच्छे से इन्होंने खेला है। तो स्टीवन स्मिथ जो है वो बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप वाला फॉर्म है वो बरकरार नजर आएगा इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप देखिए ना, यहाँ पर ओडीआई में स्ट्राइक रेट देखिए आप इनका, यहाँ पर 87 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि कितनी जबरदस्त फॉर्म में स्टीवन स्मिथ नजर आ रहे हैं। तो इनका जो टॉप ऑर्डर रहेगा वो तो है ही फॉर्म में, मिडिल ऑर्डर में स्टीवन स्मिथ भी फॉर्म में, तो मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। उनके साथ मिडिल ऑर्डर में कौन दिखेगा? वो होंगे मार्नस लेबुशेन। लास्ट कुछ मैचेस देखें अगर हम इनके तो 72 रन 70 रन इंडिया के सामने, उससे पहले 64 रन की पारी। तो ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अगर मैं स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करता हूं तो सबसे बड़ी वीकनेस होती है राइट आर्म फास्ट को नहीं खेल पाते ज्यादा अच्छा, 6 बार आउट हो चुके हैं। उसके अलावा लेफ्ट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम भी इनको थोड़ा सा दिक्कत देता है। बस ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं मार्नस लेबुशेन की। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्नस लेबुशेन को तो ओवरऑल इन्होंने एवरेज जो रहा है वो 36 का इन्होंने मेंटेन करके रखा है। उसके अलावा बात करें स्ट्राइक रेट की तो मार्नस लेबुशेन का 83 का स्ट्राइक रेट रहता है ओडीआई में। तो ओडीआई में अगर इनके दो प्लेयर्स देखें तो स्टीवन स्मिथ बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, जिसका फायदा मार्नस लेबुशेन को भी होगा। तो मिडिल ऑर्डर भी इस टीम का अच्छा है। अब बढ़ते हैं आगे ग्लेन मैक्सवेल की तरफ। ये नेक्स्ट प्लेयर होंगे। 90 रनों की इनिंग्स देखने को मिली है रेनेगेट्स के सामने T20 में। उसके अलावा बिग बैश में 58 रन, 40 रन, तो यहाँ पे 20 रन की पारी। ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके अलावा 32 रनों की एक इनिंग। ये जो 90 वाली इनिंग थी ये तो इन्होंने एक तरफा अपने बल्ले से
जो है मैच जिताया था। ये टीम हारने वाली थी वो मैच, इन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया था जिसके चलते रेनेगेट चेस नहीं कर पाई थी। स्ट्रेंथ वीकनेस की अगर मैं बात करता हूं तो कोई बड़ी वीकनेस इस प्लेयर की मौजूद नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है, ये खुद आउट होते हैं तभी आउट हो सकते हैं, वरना इनको कोई प्लेयर वैसे आउट कर नहीं सकता। ओडीआई में भाई स्ट्राइक रेट देखिए 126 का है, जो कि T20 में इतना स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये ओडीआई में उतना स्ट्राइक रेट लेकर घूम रहे हैं। एवरेज की बात करें तो 35 के आसपास इनका एवरेज है। वहीं पे लिस्ट ए के मैचेस में भी देखिए तो वहां पे भी सेम कहानी रही है। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है कि जो ग्लेन मैक्सवेल है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिर होने वाले हैं जॉस इंग्लिश। रीसेंट फॉर्म देखें जॉस इंग्लिश का हम तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है, फैंटेसी टीम में ये प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और इस सीजन में ठीक ठाक ओवरऑल परफॉर्मेंस रहने वाला है। फिर एलेक्स कैरी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर कैरी खेलते हैं तो इनका भी ओके फॉर्म रहा है। तो मैक्सवेल के बाद थोड़ी सी दिक्कत इन्हें जो आने वाली है वो जॉस इंग्लिश और कैरी में आने वाली, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा और इतनी अच्छी फॉर्म में ये प्लेयर नहीं है। फिर आ जाते हैं बॉलर्स के ऊपर। मिचेल स्टार के पिछले मैच में भाई 3 विकेट लिए हैं, उससे पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 1 विकेट। ये टेस्ट मैचेस का परफॉर्मेंस था, इंडिया के सामने बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग करी थी। यहाँ पर लेफ्ट आर्म फास्ट है तो इसलिए और भी एडवांटेज इनको मिलेगा इस पिचेस के ऊपर और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी नजर आ रही है। फिर हम देख लेते हैं पैट कमिंस को। रीसेंट फॉर्म इनका भी बहुत अच्छा चल रहा है और T20 हो चाहे ओडीआई हो, हमेशा सही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 10 ओवर पूरे डालेंगे इस सीजन में ये। फिर एडम जंपा, स्पिन डिपार्टमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं एडम जंपा, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी इस बार पाकिस्तान में स्पिनर्स को। जहां तक हमने पिचेस देखी हैं, समझा है, उस हिसाब से फ्लैट पिचेस ज्यादा यूज की जाएंगी और जिसके चलते हर एक स्पिनर को विकेट नहीं मिलेगा। कोई स्पिनर अगर विकेट ले सकता है फ्लैट पिचेस पे भी तो वो है दोस्तों एडम जंपा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जॉस हेजलवुड। हो सकता है शुरुआती कुछ मैचेस ना खेले लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी आ सकता है। तो ये थे प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं हम और एक्स्ट्रा प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले टेलीग्राम आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आप हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि आपको सारे ही मैचेस जो होते हैं उनकी अपडेट, चाहे ड्रीम 11 की टीम हो, मैच प्रेडिक्शन सेशन की जानकारी, वो हमारे टेलीग्राम पे मिलती है। तो ज्वाइन कर लेना और क्रिकेट की सबसे पहले न्यूज यहीं पे मिलती है। एक्स्ट्रा प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो बैकअप में इनके पास कौन कौन मौजूद है। बैकअप में एरन हार्डी है, जिनको ये मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहे तो टीम खिला सकती है। एरन हार्डी रीसेंट फॉर्म तो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है एरन हार्डी की कि ये ओवरऑल सारे ही गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। तो यहाँ पे मिचेल मार्श की तरह ये प्लेयर आप मान सकते हैं। ये ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं, बैटिंग की डेप्थ में यानी कि लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एरन हार्डी की है, ये एक्स्ट्रा में रहने वाले हैं। फिर कौन होने वाला है एक्स्ट्रा में? मार्कस स्टोइनिस। इस टीम को, इस प्लेयर को टीम खिला भी सकती है, नहीं भी खिला सकती है मिडिल ऑर्डर में। अगर टॉप ऑर्डर में अगर इन्हें खिलाया भी तो फिर इन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगी, तो ऐसे में मैथ्यू शॉर्ट को बाहर करना पड़ेगा। तो मैथ्यू शॉर्ट या मार्कस स्टोइनिस में से कोई एक प्लेयर खेलेगा। तो इनके बैकअप में भी प्लेयर काफी अच्छे हैं। नेथन एलिस बैकअप में बहुत जबरदस्त प्लेयर होने वाले हैं। तो ये जो टीम है ना, बहुत ही खतरनाक होने वाली है इस बार भी। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी वीकनेस, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी इस सीजन में? तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की, वो है इनकी बैटिंग लाइनअप। खास तौर पे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में है। लोअर ऑर्डर थोड़ा सा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है लोअर ऑर्डर में, क्योंकि मैक्सवेल को अगर जल्दी आउट कर दें तो उसके अलावा मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में कोई बड़ा नाम इस प्लेयर के, इस टीम के पास मौजूद नहीं है जो चौके छक्के मार पाए, क्योंकि कैरी भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और ना ही यहाँ पर दोस्तों जो जॉस इंग्लिश हैं, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, ये भी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो लोअर ऑर्डर इस टीम की समस्या है। अब आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। पेस अटैक इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हम स्पिन डिपार्टमेंट, तो वहां पे ये टीम थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एडम जंपा ही है और दूसरा मैक्सवेल, इन दोनों, यही दो गेंदबाज इनके पास रहेंगे स्पिन में। अगर मान लीजिए ये अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं लोअर ऑर्डर, अगर इनको अपना लोअर ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसे में इनको मार्कस स्टोइनिस को खिलाना ही होगा अपनी प्लेइंग 11 में। अगर ये मार्कस स्टोइनिस को अपनी प्लेइंग 11 में खिलाएंगे तो ऐसे में इन्हें मैथ्यू शॉर्ट को बाहर करना पड़ेगा या फिर मिचेल मार्श को। मैथ्यू शॉर्ट या मिचेल मार्श को बाहर करेंगे तो मैथ्यू शॉर्ट अगर बाहर गए तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, स्पिन कम हो जाएगी इनके पास। तो ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है मेरे हिसाब से इस टीम की। अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल ठीक ठाक टीम नजर आ रही है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है। अगर किसी भी टीम को, ऑस्ट्रेलिया को हराना है
तो सबसे पहले उन्हें पावर प्ले में विकेट लेने होंगे और मिडिल ऑर्डर में किसी भी तरीके से स्टीवन स्मिथ को आउट करना होगा। तो ये गेम प्लान रहने वाला है अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतना है। बाकी पेस अटैक को थोड़ा संभल के खेलें, स्पिन डिपार्टमेंट में कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, एडम जंपा को अगर हम छोड़ दें। तो ये थी पूरी एनालिसिस। अगर मैं बात करूं इस चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, तो ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। वर्ल्ड कप जीतने वाला स्क्वाड इस टीम के पास मौजूद है, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में किया था। इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस टीम के पास वो चीजें मौजूद हैं जो एक चैंपियंस ट्रॉफी जिता पाए अपनी टीम को। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से ये टीम टॉप 4 में जाने वाली टीम है और फाइनल में भी जगह बना सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत अगर इसको कहीं पे आएगी इस टीम को, तो लोअर ऑर्डर में आएगी और स्पिन डिपार्टमेंट में। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है जिसको सुधारना चाहिए इस टीम को। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आपको लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।